हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। चलिए, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं देखिए आपका जो है एक नया पेपर लेकर नया वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th का आपका बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था, कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो है मैं इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लेकर मैं आ गया हूँ, ठीक है। अब यह एग्ज़ाम जो हुआ था, पेपर जो हुआ था वह 5 और 25 को ही हुआ था। लेकिन इतना देर से मैं वीडियो बनाने के पीछे कारण है कि मुझे पेपर नहीं मिल सका था, ठीक है। जब मेरी ड्यूटी लगी थी कॉपी चेक करने में कंपार्टमेंटल परीक्षा का, तो उसमें जो है मुझे यह क्वेश्चन पेपर मिला और तब मैंने बनाने का प्रयास किया और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जैसे हमेशा से पहले के वीडियो में भी मैंने बताया है, उस तरह मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही इसमें बनाया है और बिल्कुल सटीक आंसर मैंने देने का कोशिश किया, प्रयास किया है। और आपको मैंने जैसे लिखा है कि विथ प्रूफ, तो इसमें मैंने हर क्वेश्चन के साथ जो भी डिफ़िकल्ट है, जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, जो आपको नहीं मिलता है, ठीक है, उस क्वेश्चन के सामने मैंने बुक का नाम और आपका जो है पेज नंबर और उसका आपका जो है पैराग्राफ नंबर लिख दिया है, ताकि आपको ढूंढने में अगर थोड़ा सा भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन का थोड़ा सा भी अगर डाउट हो तो आप आसानी से उसका जो है आंसर ढूंढ सकते हैं उस पेज पर जाकर। मैंने पेज नंबर भी बता दिया था। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अब जैसे कि यहाँ देखिए दिया गया है आपका सेकेंडरी स्पेशल एंड कंपार्टमेंटल एग्जाम 2025 आपका इंग्लिश, यह आपका किस दिन हुआ था, तो 5/5/25 को यह पेपर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आपका सब्जेक्ट कोड जो है वो 113 है आपका, यहाँ देख लीजिए। उसके बाद इंग्लिश लिखा हुआ है इसमें, इंग्लिश, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आपका जो है अगले पेज पर। यहाँ पर चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आ गया है आपका 1 से 100 तक है, जिसमें से आपको 50 का ही उत्तर देना होता है, पहले जैसा, हमेशा के जैसा। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन कितना शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है आपको। 60 क्वेश्चन का, सॉरी 50 नहीं, इसमें से 60 क्वेश्चन, और सॉरी ये जो 60 क्वेश्चन है आपका, यह जो दिया गया किताब के आपका अनुसार दिया गया है। मतलब पनोरमा जो है, पनोरमा बुक है और रीडर बुक है, उसमें से ये 60 क्वेश्चन है। शेष 40 क्वेश्चन जो है आपका वो ग्रामर से है, ठीक। और इसमें से आपको जो है मात्र 85 बनाना है, दोनों में से मिलाकर 50, ठीक है। तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका हेल्थ इज वर्चू कैन बी फाउंड इन, कहाँ पर पाया जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा कंट्री साइड, मतलब विलेज में। यह गॉड मेड द कंट्री आपका पोएम का जो है यह लाइन है, यह क्वेश्चन है, जिसके लेखक विलियम कॉपर हैं। तो आपका पहला का ये हो जाएगा। दूसरा का जो कह रहा है कि द हैप्पी मैन एंजॉय द साउंड स्लिप, साउंड स्लिप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है पेज नंबर 98 पर, ऊपर वाले, मतलब ऊपर वाले जो है पैराग्राफ में यह दिया गया है, ठीक। तो सीधे आप पाठ का नाम बताने की जरूरत नहीं है, पेज नंबर देखिएगा पता चल जाएगा किस बुक में, तो पनोरमा में, फर्स्ट बुक में, ठीक। तो 2 का जो है आपका ये नंबर आंसर होगा। तीसरा नंबर आपका जो है क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हेन द डैश और पॉलीथीन बैग मेक ए स्क्विकी नॉइज, पॉलीथीन बैग को क्या किया जाता है, तो आपका जो है वह स्क्विकी नॉइज छोड़ता है, तो उसको हम लोग जब टच करते हैं। तो तीसरा का बी हो जाएगा। और यह आंसर जो दिया गया है आपका 104 नंबर पेज पर ऊपर वाले पैराग्राफ में दिया गया है, पनोरमा बुक में, ठीक। तो 3 का आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राधा इज ग्रोइंग डैश देन ए क्रिसेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, थिनर हो जाएगा। ये आपका जो है थिनर देन ए क्रिसेंट का है, तो चौथा का ए हो जाएगा। यह 111 नंबर पेज पर आपका जो है वो नीचे वाला या लास्ट लाइन में जो है या पैराग्राफ में जो है दिया है, राइट, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो 4 का ए हो गया। 5 का आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हुज प्रेयर वाज ग्रांटेड 7-fold, किसकी प्रार्थना 7 गुनी ग्रांट हो जाती है, तो हो जाएगा रिच मैन का। तो 5 का ये हो जाएगा। रिच मैन कौन होता है, इम्फिटी हार्ट में जो रिच मैन रहता है लेकिन संतुष्ट नहीं होता है, तो पेज नंबर 116 पर ऊपर वाले पैराग्राफ में दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पोइट कॉल्स द कोयल ए रैन ऑफ, आपका क्या हो जाएगा, तो स्पार्क हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का ये हो जाएगा। यह 124 नंबर पेज ऊपर वाला पैराग्राफ में दिया गया है, ऊपर वाला लाइन में। 7 नंबर का देखिए, कह रहा है कि आपका द ऑथर बिलीव दैट शी वुड फाइंड गिलू फ्लोरिंग इन द गाइज ऑफ ए डैश फ्लावर, किस फ्लावर, तो जूही फ्लावर या सोन जूही फ्लावर, दोनों लिखा हुआ है पेज नंबर 30 में आपका जो है लास्ट पैराग्राफ में जो है या नीचे वाले पैराग्राफ में यह दिया गया है। तो 7 का जो है आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का हो जाएगा आपका, कह रहा है सत्यजीत राय
कंपेयर्स इंडियन फिल्म्स विद डैश फिल्म्स, किस फिल्मों से यह तुलना करते हैं? तो वेस्टर्न फिल्मों से। वेस्टर्न में सब आ जाए, ठीक है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन आपका वेस्टर्न में ये सभी जो है वो दूसरे देश के जो स्कूल आपका जो है फिल्म जो है उसमें आ जाएंगे। तो अपना इंडियन फिल्म जो है विदेशी फिल्मों से जो है वो तुलना किया गया। तो 8 का डी हो जाएगा। 9 का आपका कह रहा है कि द एरिज सेड दैट द हिज मदर वुड एक्सेप्ट द प्राइज इन द नेम ऑफ ऑल द पीपुल ऑफ बर्मा, ठीक है। तो पीपुल हो जाएगा। 9 का ए हो जाएगा। 49 नंबर पेज पर ऊपर नंबर पैराग्राफ में दिया गया है, ऊपर वाले पैराग्राफ में। 10 का हो जाएगा वन डे द ओल्ड मैन इज विजिटेड बाई सम यंग पीपुल, ठीक। आपका जो 10 का बी हो जाएगा। और 60 नंबर पेज पर मिडिल वाले पैराग्राफ में दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विलियम कॉपर सेज दैट डैश इज बिटर बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ ट्रबल। तो ये आपका दिया गया है, यहाँ पर लाइफ हो जाएगा इसका। 11 का जो है सी हो जाएगा। और यह कहाँ उधर क्वेश्चन मिलेगा आपको? तो अबाउट पोइट, जो पोइट का जो चर्चा दिया रहता है, पोइट का जानकारी दिया रहता है, उसमें यह आपको मिलेगा। 11 का सी हो जाएगा। 12 नंबर है द पोएम ऑड ऑन सॉलिट्यूड ड्रॉज ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ए डैश मैन। तो कैन मैन कौन मैन होगा? तो हैप्पी मैन हो जाएगा, ठीक है। यह अभी किस में से दिया गया है? तो अबाउट जो पोएट ऑड ऑन सॉलिट्यूड जो लेसन है, और उसमें जो लेखक इसके आपको जो अलेक्जेंडर पोप है उनके बारे में जो दिया गया है, वहाँ पर ये इसका आंसर मिलेगा। तो 12 का बी हो जाएगा। 13 का आप देख लीजिए। 13 का हो जाएगा द पोर्टर डैश ए डिस्टेंस ऑफ 6 माइल्स। क्या करता है? तो क्लाइंब करता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसमें पेज नंबर लिखने की जरूरत नहीं, कविता में दिया हुआ है। तो आपका 13 का ए हो जाएगा। 14 का देख लीजिए। 14 का कह रहा है कि मार्था हैज ए ग्रेव ए स्मॉल एंड लवली डैश, क्या है? तो इसका आंसर हेड हो जाएगा, ठीक। और यह कहाँ दिया गया? तो 134 नंबर पेज में जो है लास्ट पैराग्राफ है, या नीचे वाले जो लो लाइन है या लो पैराग्राफ है, उसमें यह मिलेगा आपको, पेज नंबर 134 पर। तो 14 का सी हो जाएगा। 15 का आप देखिए कह रहे हैं कि द पोएट सेज दैट दैट ग्रोव्स आर प्लांटेड टू गिव शेड टू द डैश। किसके लिए? मतलब वहाँ ग्रोव्स के पौधे बोए जाते हैं आपके विलेजेज में, तो वो हो जाएगा वांडरर के लिए, ठीक। तो 15 का ए हो जाएगा। ये नंबर 90 नंबर पेज पर पैराग्राफ तीसरा में मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। द नरेटर इन ऑड ऑन सॉलिट्यूड डज नॉट वांट टू डैश वेयर ए ही लाइज आफ्टर ही डाइज। मरने के बाद वह एक पत्थर भी नहीं चाहता है कि कहाँ वह दफनाया गया है उसको, ठीक। तो यह कौन कहता है? तो यहाँ पर आपका जो है स्टोन होगा इसमें, ठीक। और यह ऑड ऑन सॉलिट्यूड के पेज नंबर 98 पर जो है वह लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट लाइन में जो है दिया गया है। तो आपका 16 का बी हो जाएगा। 17 का कह रहा है कि द पॉलीथीन बैग डैश द इन्वायरमेंट। तो क्या करता है? तो पोल्यूट करता है। बहुत सिंपल है यह आपका मीन द इकोलॉजी बीट का है। तो 17 का बी हो जाएगा। 18 का राधा इज क्राइम बिकॉज सी इज डैश फ्रॉम द लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। तो आपका सेपरेटेड हो जाएगा, कृष्णा से दूर हो जाती है, बिछड़ जाती हैं, इसलिए वो क्या है? थिनर देन वाला लेसन बनता है या क्राई करती है। तो 18 का ये हो जाएगा। 19 का कह रहा है कि एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर बाय एलेक्जेंडर एरिज ऑन डिसम्बर डैश ऑन 91। तो ये आपका कब हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा, ठीक। 10 दिसंबर 1900 आपका 91 को। यह किसके बारे में दिया गया है? तो एक्सेप्टेंस स्पीच जो है अबाउट जो राइटर के बारे में लिखा गया है, एंग सेंग सूकी के बारे में, उसमें यह दिया गया था। 19 का आपका ये हो जाएगा। 20 का डैश फिल्म आर नॉट सोन एब्रॉड। कौन फिल्म जो है विदेश नहीं दिखाया? तो विदेश कौन फिल्म नहीं दिखाया? इंडियन फिल्म। तो इसका डी हो जाएगा। 38 नंबर पेज पर मिडिल पैराग्राफ में दिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन आपका हु इज द ऑथर ऑफ गिलू। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, महादेवी वर्मा। 21 का सी हो जाएगा। 22 का जिम हार्डली हैड टाइम फॉर फ्लेइंग। आपका 16 नंबर पैराग्राफ मिडिल वाला पैराग्राफ, 16 नंबर पेज पर मिडिल पैराग्राफ में यह दिया गया है। मी इन द इकोलॉजी बीट का यह क्वेश्चन है। तो 22 का सी हो जाएगा। 23 का वेयर डिड द ऑथर सी ए प्ले। कहाँ देखता है? तो ये आपका डब्लिन हो जाएगा। फर्स्ट लेसन फर्स्ट पेज पर ही दिया गया है आपका पैनोरमा बुक में। उसके बाद तो 23 का डी हो जाएगा। 24 का इन वंस अपॉन ए टाइम द ऑथर सेज द लैंग्वेज एलोन डैश अस फ्रॉम द स्कैरिनेस ऑफ थिंग्स विथ नो नेम्स। तो यह इसमें आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ आ गया प्रोटेक्ट्स, ठीक है। और यह आपका कहाँ मिलेगा आपको? तो 24 का बी हो जाएगा। कहाँ मिलेगा? तो पेज नंबर 62 पर मिडिल पैराग्राफ में यह दिया गया। किस लेसन में? तो वंस अपॉन ए टाइम में, ठीक है। 25 का देखिए कह रहा है कि वन हैड टू सिट ऑन ए वुडन डैश एंड वेट इन मिस्टर गेस्लर शॉप।
तो यह वह क्या हो जाएगा, वुडन व चेयर होता है। डी नंबर आपका इसका सही आंसर होगा। सेकेंड बुक का जो आपका क्वालिटी लेसन है उसके पेज नंबर 26 पर जाइएगा, मिडिल पैराग्राफ में यह आपको मिलेगा। तो 25 का जो है वो डी हो जाएगा। 26 का देयर वाज डैश टू लुक आफ्टर सन एंड मून, कौन रहता है, तो समबडी। तो 26 का ए हो जाएगा आपका। 34 नंबर पेज पर आपका तीसरा नंबर पैराग्राफ है, सेकेंड बुक जो है आपका रीडर बुक उसमें का यह है। तो 26 का ए हो जाएगा। 27 का इन द लेटर द डॉटर सेज शी ट्राई टू फॉलो द एडवाइस ऑफ हर, किसका एडवाइस वो मानती है, तो दो के बीच में ही लेटर ही लिखा गया है, मदर और डॉटर, तो इसका आपका जो है वो हो जाएगा मदर। ठीक है, तो 27 का डी हो जाएगा। 28 का आपका जो है, 28 का द नरेटर एंड हिज गर्लफ्रेंड हैड बिकम एन इमोशनल फॉर ईच अदर, तो इमोशनल क्या हो जाएगा, एंकर हो जाएगा आपका। 28 का बी आंसर होगा। और यह आपका सेकेंड बुक रीडर बुक जो है उसमें पेज नंबर 51 के आपका नीचे वाला पैराग्राफ में दिया गया है, पेज नंबर 51 पर नीचे वाले पैराग्राफ बिलो पैराग्राफ में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, उसके बाद 29 नंबर, मुन्नी वाज डैश व्हेन द लैंडलॉर्ड केम टू कलेक्ट द रेंट, तो मुन्नी क्या कर रही होती है, जब पैसा लेने के लिए आता है तो मुन्नी स्वीपिंग कर रही होती है, झाड़ू लगा रही होती है। तो 29 का बी हो जाएगा। पे आपका जो है पहला नंबर लेसन है और उसके बाद पैराग्राफ 2 है, पहला नंबर पेज भी है, पैराग्राफ 2 में है, जनवरी नाइट, सेकेंड बुक का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देखिए आपका। 30 कह रहा है कि सब्सटेंसेस दैट कॉज एज एलर्जी आर कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, तो एलर्जेंस कहते हैं। 30 का सी हो जाएगा, पेज नंबर 11 पैराग्राफ नंबर 2। 31 नंबर देखते हैं, डैश टीचर्स फुल ऑफ गोल्ड वर गिवन टू द रिच मैन बाय विश एल्डिंग ट्री, तो कितना दिया गया, तो 7 फोल्डेड आपका दिया गया। और ये आपका तो 31 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यह कितना नंबर, तो 116 नंबर जो है वो पेज पर मिडिल पैराग्राफ में दिया गया है, पनोरमा बुक में, यानी कि फर्स्ट इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, द फायर ऑफ लव हैज चेयर द डैश ऑफ कोयल, क्या करता है, तो विंग्स को, पंख को जला देता है। तो 32 का ये हो जाएगा। 1 से 23 नंबर आपका पेज पर पहला पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है, पनोरमा बुक में फर्स्ट इंग्लिश में। 33 का हल्कू वाज ए डैश फार्मर, क्या हो जाएगा, टेनेंट फार्मर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। तो 33 का ए हो जाएगा। 34 कह रहा है आपका कि एलर्जी कॉजेज ए डैश रिएक्शन अगेन नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंस इन आवर इन्वायरमेंट, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा, सही आंसर आपका सी हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा। पेज नंबर 11 पर पैराग्राफ नंबर 2 में यह दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, कह रहा है कि 35 नंबर, द बैंकर वाज श्योर दैट द लॉयर वुड नॉट एग्री टू स्टे इन प्रिजन फॉर डैश ईयर, तो क्या हो जाएगा, 15 ईयर। इसका बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई पैराग्राफ पेज नंबर बताने की जरूरत नहीं, 15 साल का बाजी लगता है, तो 35 का बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं आपका, उसके बाद आपका 36 नंबर, मिस्टर गेस्लर लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई के साथ रहते थे, वेरी सिंपल, 36 का सी हो जाएगा। 37 का आपका एंग सैंग सू की कुड नॉट बी पर्सनली प्रेजेंट टू रिसीव द प्राइज बिकॉज ही वाज इन प्रिजन, तो यह भी उनको आपका नज़रबंद कर दिया गया था, तो 37 का ए हो जाएगा। 38 का आप देखिए, कह रहा है कि द सिटी पीपुल वर डैश एट इंटेलिजेंस ऑफ द रूलर प्रोफेट, तो यह क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा, तो इसका आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, 38 का सी हो जाएगा। 60 पर पैराग्राफ 2 में दिया गया, वंस अपॉन टाइम का यह है। अगला देखते हैं 39 नंबर आपका, ये कह रहा है कि यूनिटी एंड डैश मस्ट बी बिलोंग टू एनी कल्चर दैट इज ट्रू एंड वाइटल, तो इसका सही आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा इन यूनिवर्सलिटी। ठीक है, यूनिवर्सलिटी आपका जो होगा, इसका आंसर 39 का बी हो जाएगा, पेज नंबर 71 पर तीसरा नंबर पैराग्राफ में ये दिया गया है। ठीक है, और किसका है, तो यूनिटी इन इंडियन कल्चर का है भाई, हुमायूं कबीर का, तो 39 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो है 40 नंबर, द लिटिल गर्ल और ए डैश फ्रॉक, कैसे ड्रेस पहनती है लड़की, ठीक, तो आपका ब्लू हो जाएगा, तो 40 का बी हो जाएगा। ये पेज नंबर 80 पैराग्राफ 2 में दिया गया है। किसका आपका यह है, किस आपका जो है ये बुक का है, तो पनोरमा का है, लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन का है, तो 40 का बी हो जाएगा। 41 का आप देखिए,
और है कि हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज ए थिंकर, किस थिंकर के रूप में अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट लेसन के जो है राइटर हैं, तो 41 का डी हो जाएगा, स्लो थिंकर अपने आप को वो कहते हैं, तो 41 का डी हो जाएगा। उसके बाद आपका 42 का देखिए, 42 का कह रहा है कि हु प्रिटेंडेड नॉट टू बी एट होम, किसने घर पर नहीं होने का बहाना किया था, तो वो थे मिस्टर विलियम। यह पेज नंबर 16 पैराग्राफ 4 में दिया गया है पनोरमा बुक में, फर्स्ट इंग्लिश में। 43 का आपका जो हो जाएगा वो ए डैश वाज बीइंग ऑर्गेनाइज एट द हाउस ऑफ सन एंड मून, तो क्या ऑर्गेनाइज किया गया था, तो पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था, तभी तो इतना सजावट वगैरह हो रहा था। तो 43 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका, कह रहा है कि द डॉटर इन हर लेटर टू हर मदर से डैट शी इज फील्ड विथ ए सेंस ऑफ, क्या हो जाएगा, तो वियरीनेस। आपको यह जो है तो 44 का बी हो जाएगा। और यह 45 नंबर पेज पर पैराग्राफ 3 में यह बात दिया गया है रीडर बुक में। अगला 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी लव डिफाइल इज अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द नरेटर एंड हीज गर्लफ्रेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन, पैराग्राफ पेज की जरूरत नहीं है, नरेटर एंड गर्लफ्रेंड के बीच की यह कहानी है। तो 45 का बी हो जाएगा। 46 का देखते हैं, कह रहा है कि हल्कू एंड मुन्नी वर ऑलवेज इन, किस चीज़ में वो हमेशा रहते थे, तो डेप्ट, डेप्ट का मतलब कर्ज होता है, हमेशा कर्ज में रहते थे, कर्ज चुकाने में वो लोग परेशान रहते थे। 46 का ए हो जाएगा। 47 का देखिए, द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज स्मोकिंग एंड डैश एड टू द रिस्क ऑफ एलर्जी, तो इसमें आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर जो होगा वो पोल्यूशन हो जाएगा, ठीक। और यहाँ यह कहाँ दिया गया था, 11 नंबर पेज पर पैराग्राफ 3 में यह भी दिया गया है, सेकेंड बुक में, रीडर बुक में आपका। तो 47 का सी हो जाएगा। 48 का आप देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि द लॉयर हैड रिटन इन हिज नोट दैट ही इज डिस्पाइज्ड, घृणा करना, डिस्पाइज का मतलब घृणा करना, किस चीज़ से, तो आपका जो हो जाएगा वो फ्रीडम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, फ्रीडम सही आंसर होगा आपका 48 का ए नंबर। और ये कहाँ दिया गया है, तो पेज नंबर 23 पर पैराग्राफ 1 में दिया गया है रीडर बुक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, द पॉलिथीन बैग नेवर गेट, तो डिजॉल्व होगा, गेट डिजॉल्व इन द अर्थ क्रस्ट, ये आपका फर्स्ट बुक चला गया पनोरमा, आपका जो है वो ये 49 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ पर कह रहा है द नरेटर ऑफ द पोएम थिनर देन क्रिसेंट इज राधा, इसके जो लेखक होते हैं वो क्या होते हैं राधा के, तो फ्रेंड होते हैं, आपका यहाँ पर फ्रेंड होते हैं। कहाँ मिलेगा, तो यह अबाउट द पोएट जो लिखा गया इस लेसन में, लेखक के बारे में, उसमें इसके यह जानकारी दी गई है। तो आपका 50 का सी हो जाएगा। और 10 क्वेश्चन बच गया है बुक का। 51 का हो जाएगा, द पोएम द एम्प्टी हार्ट हाईलाइट्स हाउ मैन ग्रीड कैन डैश हिम, क्या हो जाएगा, तो डिस्ट्रॉय हिम। यह आपका जो है एम्प्टी हार्ट जो लेसन है उस पर अबाउट द पोएट, लेखक के बारे में जो दिया गया उसमें यह बात दिया गया है। तो आपका 51 का बी हो जाएगा। 52 का देखिए, 52 का कह रहा है आपका कि द साइट ऑफ डैश ब्लूम फायर्स द कोयल, क्या करता है आपका, तो कौन सा दृश्य जो है और कोयल को उकसाता है, जलाता है, तो हो जाएगा मैंगो ब्लूम्स, मतलब कि जो है आपका आम के पौधों का खिलना या फूलना, ठीक है। तो आपका 52 का बी हो जाएगा। यह 124 नंबर पेज पर आपका पैराग्राफ जो है लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है, ठीक है। तो 52 का बी हो जाएगा। 53 का द पोटर इज डैश वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन, आपका माउंटेन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो पेंटिंग हो जाएगा। पेंटिंग का मतलब होता है हाँफना, जब वो पहाड़ पर चढ़ता है स्लीपिंग पोटर तो वो हाँफता है, पेंटिंग मतलब हाँफना होता है। तो 53 का बी हो जाएगा। कहाँ मिलेगा, तो 129 नंबर के जो है लास्ट पैराग्राफ में यह बात दिया गया है पनोरमा बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 54 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि वाल्टर डी ला मेयर क्रिएट एन एटमोसफियर ऑफ डैश इन हिज पोएम, अपने पोएम में कौन सी चीज़ क्रिएट करते हैं, तो मिस्ट्री क्रिएट करते हैं आपका। तो 54 का सी हो जाएगा। यह कहाँ मिलेगा, तो वाल्टर डी ला मेयर कौन सा लेसन को लिखे हैं आपका, उसमें अबाउट जो पोएट जो दिया गया है उसके बारे में आप ढूंढिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन लिखे हैं। तो 54 का आपका सी हो जाएगा। 55 का 55 का आपका हो जाएगा, हुमायूं कबीर सेज दैट डैश इज ए कंसेप्ट विच कैन नॉट बी सिंपली डिफाइंड, तो क्या नहीं हो सकता है, तो कल्चर, ठीक। तो 55 का आपका जो है वो डी हो जाएगा सही आंसर। कहाँ मिलेगा आपको, तो पेज नंबर 71 पर पैराग्राफ 3 में यह बात दिया गया पनोरमा बुक में।
56 का देखिए कह रहा है आपका कि द टू लिटिल गर्ल्स मीट इन ए लेंथ। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसमें आपको रेफरेंस की जरूरत ही नहीं है। 56 का डी हो जाएगा, लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन का है यह। उसके बाद आपका 57 का कह रहा है कि द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वाज ए मैन ऑफ मैनी एन एग्जाइटी। आपका जो फर्स्ट लेसन द पेस फॉर लिविंग का यह क्वेश्चन है जिसमें एनएग्जाइटी होगा, तो 57 का ए हो जाएगा। 58 का वेयर डिड जिम गो टू मीट मिस्टर विलियम्स। मिस्टर विलियम्स से मिलने के लिए जिम जो है वो कहाँ जाता है, तो उनके घर पर ही हाउस। कहाँ दिया गया, तो पेज नंबर 18 पैराग्राफ 3 में दिया गया है। तो 58 का आपका जो है ए हो जाएगा। 59 का आपका हो जाएगा कि एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट गिली वुड नॉट डैश आफ्टर बीइंग वुंडेड बाय क्रोज। तो क्या हो जाएगा, नॉट आपका जो है वो सर्वाइव हो जाएगा। ठीक, यह आपका 59 का सी हो जाएगा। पेज नंबर 27 पैराग्राफ 2 में दिया गया है पैनोरमा बुक में। आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर में कह रहा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट फीचर फिल्म प्रोड्यूस इन इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1913। सिर्फ फर्स्ट शूट लिखता तो 1907 होता, लेकिन फीचर उसमें लग गया आपका, तो आपका इसका सही आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा 1913। तो 60 का बी आंसर। यह कहाँ दिया गया, तो पेज नंबर 38 पर पैराग्राफ 3 में जाकर देखेंगे आप। कौन सा बुक, तो पैनोरमा बुक में यह दिया गया है। तो ये खत्म हो गया आपका बुक से अब प्रेफरेंस वाला। अब हो गया ग्रामर की बात। चलिए ग्रामर में देखते हैं और हम लोग तेजी से ग्रामर को देखेंगे, इसमें समय नहीं लगेगा। आपका इसका पूछ रहा है डायरेक्ट स्पीच। ही टोल्ड हर दैट ही हेल्प्ड हर बिकॉज सी वाज ए गुड गर्ल। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। आप रोक कर वीडियो को पॉज करके देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो 61 का बी हो जाएगा। 62 का डायरेक्ट स्पीच। शी आस्क मी इफ़ आई हैड नॉट बीन लिविंग देयर इज। तो इसका सही डायरेक्ट स्पीच कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इसका ही सेड टू मी वेयर यू नॉट करेगी वेयर यू नॉट लिविंग हियर। 62 का आपका हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच ऑफ शी आस्क मी हु आई वाज। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, ही सेड टू मी हु आर यू। 63 का बी हो जाएगा। 64 का देखते हैं आपका। 64 का आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है। ठीक, तो ही सेड आई एम गोइंग होम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सी सेड डैट शी वाज गोइंग होम, यहाँ भी सी था। ठीक, 64 का आपका जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट 65 का आपका हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच ऑफ मोहन सेड आई एम इल टुडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन सेड डैट ही वाज इल डैट डे। 65 का ए। 66 का आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ हरी सेड टू मी कैन यू गिव मी योर बुक। तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, हरी आस्क मी इफ़ आई कुड गिव हिम माई बुक। ठीक है, तो यहाँ पर योर बुक जो दिया गया इसलिए आपका यहाँ पर माई बुक होगा। आप ध्यान रखेंगे, हिम भी होना जरूरी है। तो आपका 66 का सी हो जाएगा। उसके बाद अगला है 67 का, हमें जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए। तो बी हो जाएगा आपका वी शुड नॉट पोल्यूट वाटर। 67 का बी हो जाएगा। 68 का आपका हो जाएगा यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इसका हो जाएगा इफ़ आई सेल नॉट गो आउट इफ़ इट रेन्स। 68 का सी हो जाएगा। 69 का देखिए सभी लोग दयालु नहीं होते, तो ऑल पीपुल आर नॉट काइंड। तो आपका 69 का ए हो जाएगा। पैसिव वॉइस देखते हैं आपका। पैसिव वॉइस जो दिया गया है एक्टिव वॉइस ऑफ ही वाज सेंट टू द मार्केट बाय मी। तो आपका इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सही एक्टिव वॉइस। ठीक, तो 70 का बी हो जाएगा। 71 का आपका देखिए एक्टिव वॉइस ऑफ दे वर बीइंग वॉच्ड बाय हिम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ही वाज वाचिंग देम। तो 71 का बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 72 का एक्टिव वॉइस ऑफ बाय हुम वाज दिस बुक गिवन टू यू। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हु वाज करेक्ट हु गेव यू दिस बुक। 72 का बी हो जाएगा। 73 का आपका देखिए पैसिव वॉइस ऑफ मोहन हैड ब्रोकन द ग्लास। तो इसका सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा द ग्लास हैड बीन ब्रोकन बाय मोहन। 73 का ए। पैसिव वॉइस ऑफ काइंडली पोस्ट द लेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काइंडली लगा इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। तो 74 का सी हो जाएगा। 75 का आपका हो जाएगा कि डिड ही कंप्लीट द वर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाज द
वर्क कंप्लीटेड बाय हिम, 75 का बी हो जाएगा। 76 का देखिए आपका 76 से 79 तक दिया गया है। 79 का आपका कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें क्या करें, चूज द करेक्ट एंटोनिम, अपोजिट वर्ड चुनना है जो भी दिया गया उसका। तो क्रूअल का अपोजिट जो हो जाएगा वो काइंड हो जाएगा, 76 का बी हो जाएगा। उसके बाद आपका 77 का कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ अपोजिट वर्ड इन्फीरियर का, तो क्या हो जाएगा आपका जो है इन्फीरियर का सुपेरियर हो जाएगा। 77 का सी हो जाएगा। 78 का आपका देखिए 78 का कह रहा है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम, मतलब समानार्थक शब्द। बिट्री का मतलब धोखा देना, तो इसका मतलब डिसीव हो जाएगा। तो 78 का बी हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका 79 का करेक्ट वर्ड जो होगा आपका देखिए कह रहा है कि सिनोनिम मतलब समानार्थक शब्द। कनिक्योर, कनिक्योर का क्या हो जाएगा आपका, तो ओवरकम हो जाएगा, मतलब जीत जाना। तो 79 का ए हो जाएगा, ठीक है। 79 का आगे देखते हैं आपका। उसके बाद आपका कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड, सही इसमें कौन लिखा गया है। तो इसमें पैरासाइट यह लिखा गया, 80 का सी पैरासाइट ये सही लिखा हुआ है। 81 का आपका जो है ये ऑस्पिशियस ये सही लिखा हुआ है। 82 का आपका जो है 82 का जो है आपका बी लिखा है सही, ये कंपनी ये सही लिखा गया है। 83 का जो है आपका इग्नोरेंस सी सही होगा। उसके बाद आपका 84 का जो है आपका 84 का जो है इमीडिएटली यह डी सही होगा। और 85 का जो है आपका बारबेरियन यह डी सही होगा इसका भी, ठीक है। तो 85 तक हो गया। अगला देखते हैं। आगे देखा है आपका करेक्ट वहीं दिया गया आइडियलिज्म क्या होगा, तो 86 का बी सही होगा आपका, ठीक है। आगे देखते हैं आपका प्रीपोजिशन भरना है कि सही प्रीपोजिशन जो है वो क्या है। तो द हाउस इज मेड के साथ हमेशा ऑफ होता है, तो 87 का सी हो जाएगा। उसके बाद 88 का आपका हो जाएगा ही इज ब्लाइंड ऑफ, ब्लाइंड आपका जो क्या हो जाएगा टू हिज सन फाल्स, तो आप इसमें जो आपका टू हो जाएगा सही प्रीपोजिशन, तो 88 का बी हो जाएगा। उसके बाद आपका 89 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देखिए वाई आर यू एंग्री, तो विथ मी हो जाएगा। तो 89 का जो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। इसके बाद आपका होगा अगला 90, ठीक है। 90 का आपका हो जाएगा द शॉपकीपर डील्स, तो इन हो जाएगा राइस, बिल्कुल जो फेमस प्रीपोजिशन होता है वही सिर्फ दिया गया, ठीक। तो 90 का बी हो जाएगा। उसके बाद 91 का आपका देखिए 91 का है कि सी कैम डैश ट्रेन, तो बाई ट्रेन हो जाएगा आपका। 91 का बी हो जाएगा। 92 का देखिए 92 का कह रहा है आपका कि द पुलिस रेन डैश द थीप, तो आफ्टर थीप चोर के पीछे भागा, तो 92 का बी हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है वो 93 का हो जाएगा ही जेलस ऑफ, जेलस ऑफ हो जाएगा। 93 का ये हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है आपका 94 का ईच स्टूडेंट, तो ईच के साथ आपका हैज हो जाएगा न्यू बुक, तो 94 का आपका बी हो जाएगा। 95 का जो है वो मीजल्स, तो मीजल्स एक बीमारी का नाम है, तो ईज हो जाएगा मीजल्स इज ए सीरियस डिजीज, 95 का डी हो जाएगा। 96 का आपका देखिए 96 का जो है कह रहा है कि ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, आपका ईज एक चीज़ को इंडिकेट करता है, द बेस्ट पॉलिसी आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपका तो 96 का बी हो जाएगा। 97 का देखिए आपका 97 का जो है वह क्या हो रहा है, 97 का हो जाएगा द जूरी आपका वर, जूरी वर यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि डिवाइडेड देयर ओपिनियन लिखा है, तो वर हो जाएगा, यानी 97 का सी सही आंसर होगा। उसके बाद अगला दिया गया आपका 98 का द बंच ऑफ की, तो इसके साथ आपका ईज हो जाएगा लॉस्ट, ठीक, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है, तो 98 का ए हो जाएगा। 99 का आपका देखिए 99 का जो है आपका 70 रुपीज़, तो यह भी एक आपको समूह का आपका जो है सिंगुलर नाउन को जो है संबोधित करता है, तो 99 का ए हो जाएगा। और उसका आपका जो 100 का जो होगा वो हो जाएगा आपका 100 का वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, तो वन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर वाज हो जाएगा एब्सेंट, ठीक है। तो 100 का जो है वो ए हो जाएगा। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।